श्रीमद् भागवत कथा के दिव्य अवसर पर आज हम आपको पृथु राजा को सनत कुमारों ने जो उपदेश दिया उसके विषय में बताएंगे। चैनल को सब्सक्राइबर कर लीजिए, लाइक कर दीजिए और ज्योतिष का कोई प्रश्न हो तो 9825200108 पर फोन करिए। सुनिए भागवत जी की उत्तम कथा। पृथु राजा अगर 100 यज्ञ पूरा करते तो इंद्र बनते, इसलिए इंद्र अपनी पदवी बचाने के लिए 100वें यज्ञ को पूरा नहीं होना देना चाहता था, इसलिए विघ्न डाले थे। तब पृथु राजा इंद्र का वध करने को तैयार हो गए थे। भगवान श्री हरि प्रकट होकर इंद्र को बचाया था। इंद्र और पृथु राजा की दोस्ती कराई थी। दोस्ती होने के बाद इंद्र ने पृथु राजा को संबोधित कर कहा कि हे पृथु, आप भगवान विष्णु के अवतार हो, इसलिए यज्ञ के द्वारा इंद्र की पदवी प्राप्त करके आप क्या करेंगे? आप तो मोक्ष मार्ग अपनाओ। तब पृथु राजा 100वां यज्ञ अधूरा छोड़ ब्राह्मणों और देवताओं को बंधन कर यज्ञ बंद कर दिया था। एक बार आकाश मार्ग से सनत कुमार पृथु राजा के राज दरबार में पधारे। उन्हें देख पृथु राजा ने पाद्य और अर्घ्य के द्वारा उनका पूजन कर स्वागत किए और हाथ जोड़कर सामने जमीन में बैठ गए और मोक्ष मार्ग का ज्ञान देने की याचना की। तब सनत कुमारों ने राजा पृथु को मोक्ष मार्ग बताते हुए कहते हैं कि हे राजा, मोक्ष मार्ग सुनिए। हमारे शास्त्रों में मोक्ष मार्ग मनुष्य के कल्याण के लिए कहा गया है। आत्मा से अलग देह पर वैराग्य भाव लाना चाहिए, निर्गुण आत्मा पर प्रेम लाना चाहिए, श्रद्धा पूर्वक भगवान का धर्म का पालन करना चाहिए, आध्यात्मिक योग यम नियम के ऊपर विश्वास करना चाहिए, योगियों की सेवा से और श्री हरि की कथा सुनने से तमोगुण रजोगुण से युक्त मनुष्यों का त्याग करने से, एकांत सेवन करने से, आत्म संतोष रखने से, इंद्रियों को विषयों को त्याग करने से मोक्ष मार्ग की प्राप्ति होती है। पृथु राजा सनत कुमारों से ज्ञान प्राप्त कर उन्हें विदा किए और वृद्ध होते ही राजकाज की जवाबदारी अपने पुत्रों को सौंप अपनी पत्नी के साथ जंगल में गए और ब्रह्मचर्य का पालन कर इंद्रियों को जीता, प्राण वायु को जीता। तब उनकी तपश्चर्या से अंतःकरण पवित्र हुआ और सर्व कर्मों का नाश हुआ और आत्मबुद्धि प्राप्त हुई। पृथु राजा मन को जीत परमात्मा में जोड़कर शरीर छोड़ दिया। ऐसे ही दिव्य बातें जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइबर करो, लाइक करो और अगर कोई ज्योतिष का प्रश्न है तो 9825200108 पर फोन करो। हम आपको बताएंगे कि आपके जीवन में क्या कमी है, कौन से ग्रह परेशान कर रहे हैं, लेकिन हमें सुनाई नहीं देता, इसलिए जवाब हमारी बेटी देगी। जय बोले, अपना ध्यान रखो।